हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। अब फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में गणितीय तर्क और अभिवृत्ति वाले यूनिट से जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये प्रश्न जो है आपका नंबर सीरीज से है और इस यूनिट में कई सारे चैप्टर हैं। तो पहले हम नंबर सीरीज में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ और भी रीजनिंग के चैप्टर हैं, जैसे अक्षर श्रृंखला, जिसको इंग्लिश में लेटर सीरीज बोलते हैं। फिर उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग होता है। तो इन सारे चैप्टर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इन चैप्टर से अगर पूछा जाए तो आप आसानी के साथ उनको सॉल्व आउट कर लें। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें, ताकि इसके बीच में जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएं अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। इस वीडियो में हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। किससे? नंबर सीरीज या संख्या श्रृंखला से। और इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को ऐसे मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, समय को थोड़ा सा भी जाया नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक चीज़ें मैं बता दूं कि जो हमारा नंबर सीरीज या संख्या श्रृंखला वाला चैप्टर होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे नंबर्स होते हैं, इसमें किसी न किसी प्रकार का एक सीरीज बनता चलता है। सीरीज का मतलब एक लॉजिक होता है, सिस्टमेटिक। ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम संख्या जो है आगे आ जाती है। तो आपको याद रखना है कि उस सीरीज को खोजना है कि कैसा सीरीज चल रहा है। जैसे आप देखिए, कभी कोई ऐसे सीरीज में होता है कि +2 का जो है ऐड होता चला जाता है, यानी कि पहली संख्या 2 दे दी है तो इसमें +2 करके 4 कर देता है, फिर इसमें प्लस 2 करके क्या कर देता है, यहाँ पे 6 ला देता है। तो इस प्रकार से सीरीज आपकी बढ़ती चली जाती है। कभी आपने देखा होगा कि 3 की +3 की जो है सीरीज बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार से जो है सीरीज आपकी बनती चली जाती है। और कई सारे ऐसे सीरीज होते हैं जो वर्ग में होते हैं, यानी कि ये 2 2 4, फिर अगली संख्या 4 आई, फिर 3 का वर्ग यहाँ पे हो जाएगा, 3 गुणित 3 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है सीरीज बनती चली जाती है। कभी क्यूब का सीरीज बनता है। तो यही सीरीज आपको प्रश्नों में फाइंड करना है कि किस प्रकार का सीरीज जो है चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको सिस्टमेटिक सीरीज फाइंड आउट करना है। वैसे मैं जो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं नंबर सीरीज से, मैं सारे उसको सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। आप वीडियो को बस ध्यानपूर्वक देखिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इस प्रश्न में किस प्रकार की सीरीज बन रही है। और ये क्वेश्चन दिसंबर 2005 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यानपूर्वक देखना है। तो पहले हम देखेंगे कि ये 8 के बाद 24 कैसे आया। तो यहाँ पर हम अगर 8 गुणित 3 कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 आसानी के साथ आ जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे कि संख्या अचानक से बहुत तेजी के साथ नीचे डाउनफॉल हो गई, यानी कि कम हो गई है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए, संख्या धीरे धीरे घटती है तो उसमें माइनस हो रहा है, अगर धीरे धीरे बढ़ रही है तो प्लस हो रहा है। लेकिन संख्या तेजी से बढ़ती है तो आप समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी गुणा हो रहा है। और तेजी के साथ घट रही है, इसका मतलब भाग हो रहा है। तो यहाँ पे संख्या बहुत तेजी के साथ नीचे गिर गई है। तो यहाँ पर 24 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 2 एकम 2 1 और 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 2 प्राप्त होगा तो यहाँ पे 12, यानी कि ये भाग हो रही है। अगली संख्या हमारी 12 प्राप्त हो गई। अब इसके बाद जो हमारा सीरीज बनेगा फिर से गुणा का बनेगा, यानी कि 12 हमारा यहाँ पर आएगा और फिर गुणते क्या होगा, 3, ठीक है। 12 गुणते क्या होगा, 3। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 36। तो अगली सीरीज की जो संख्या है हमारी क्या बनेगी, 36। 12 त्याई कितना होता है, 36। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। पहले क्या हुआ है, गुणा हुआ है, 8 तिरिके 24, फिर 2 से भाग हुआ है तब हमारा 12 आया है। फिर उसके बाद जो है 12 से फिर हमने 3 में गुणा किया तो हमारा 36 अंक प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार से ये आगे सीरीज बढ़ती जाएगी। फिर अगर आप मान लीजिए 36 में हम 2 से भाग देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं समझा दूं, सीरीज को पूरा कंप्लीट। यहाँ पे 2 से अगर भाग देते हैं आप तो आप देखेंगे कि 2 एकम 2 1, ठीक है। यहाँ पे 1 बच जाएगा आपका, फिर 6 उतर जाएगा, 2 8 16। तो यहाँ पे आपका जो है 18 आ जाएगा। तो आगे आपका 18 आ गया। फिर से आप 3 में गुणा करेंगे, 18 को देखिए गुणते 3 करेंगे तो यहाँ पे आपका 54 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सीरीज पूरी तरह से बन रही है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा समय ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझाऊँ। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी उसी प्रकार से हम लॉजिक लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए जो लॉजिक ऊपर लगा है, जो सीरीज ऊपर बन रही थी,
कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह से हर क्वेश्चन में आपका सीरीज बने, सीरीज बदल जाता है, वर्ग में हो सकता है, क्यूब में हो सकता है, बस आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखना है। मैं एक बात, दो तीन चीज़ बेसिक है। देखिए अगर नंबर्स जो है तेजी के साथ घट रहे हैं तो समझ लीजिए कि भाग हो रहा है। अगर आप भाग देंगे तभी संख्या तेजी के साथ नीचे घट सकती है। अगर संख्या धीरे धीरे घट रही है तो आप समझ लीजिए माइनस हो रहा है। संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है तो समझिए गुणा हो रहा है। लेकिन संख्या जो है आपका धीरे धीरे बढ़ रही है तो वहां पे प्लस होगा। तो ये सब बेसिक चीजें आपको इसको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं हम। तो यहां पर हम देखेंगे कि किस प्रकार की सीरीज बन रही है। तो यहां पर अगर हम देखें 28 और 33 के बीच में, तो 28 और 33 के बीच में हमारा किस प्रकार का ये लॉजिक बन रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये +5 यानी कि आपका 28 में +5 किया गया है तो आपका कितना आया है, 33 आया है। ध्यान से देखिए यहाँ पे 5 प्लस हुआ यानी +5 हुआ है। अब हम आगे देखेंगे इसमें किस प्रकार का लॉजिक बन रहा है। फिर से मैं ऊपर से, थोड़ा सा जगह कम है डिस्प्ले पे, तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। 28 + 5 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 33। ठीक है, फिर अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार की सीरीज हो रही है। तो 33 के बाद 31 आ गया, इसका मतलब संख्या धीरे से घट रही, तो यहाँ पे माइनस हुआ होगा। कितना माइनस हुआ है तो इसको भी हम ध्यान से देख लेते हैं। तो 33 - 2 तब जाके हमारा क्या आएगा, 31 आएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से हम अगली संख्या को देखेंगे। फिर 36 आ गया है 31 के बाद, तो यहां पर फिर से हम यहाँ पे 31 लिखेंगे और फिर उसके बाद प्लस इसमें कितना करेंगे, 5, फिर आपका कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हम नीचे फिर से जाएंगे। यहाँ पे आपका फिर से आपका 36 में फिर से माइनस होगा। ठीक है, 36 - 2, ठीक है, 2 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 34 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 34। ठीक है, 34 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो देखिए सीरीज किस प्रकार से बन रही थी, मैं बता दूं। यहाँ पे +5, ठीक है, और फिर -2, फिर +5, फिर -2। तो इस प्रकार की ये सीरीज पूरी क्वेश्चन में बन रहा था। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछा करें। मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मैं स्वीकार करता हूं इन बातों को, लेकिन आप मुझे उस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए अवेयर कराएं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको देखेंगे कि किस प्रकार का इसमें जो है सीरीज बन रहा है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है नंबर सीरीज के हैं और देख सकते हैं कि इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किस प्रकार का सीरीज आपका बन रहा है। तो देखिए एक इंटरेस्टिंग सीरीज इसमें बन रही है, आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा। 1 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 संख्याओं का योग हो रहा है। ठीक है, 3 संख्याओं को जोड़ने के बाद अगले नंबर की संख्या आती है। जैसे देखिए यहाँ पे पहले 1, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 1, 3, फिर उसके बाद 4। अगर हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 8। ठीक है, 8 अगली संख्या यहाँ पर है। फिर इसके बाद हम 3 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 3, फिर उसके बाद आपका +4, फिर +8। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 4 3 7 और फिर 8 7 कितना होगा, 15। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 15 यहाँ पे संख्या आ चुकी है। फिर उसी प्रकार से 4 से स्टार्ट करेंगे, 4, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 15, प्लस यहाँ पे करते रहेंगे, 8 4 12 और यहाँ पे 12 और 15 आपस में जोड़ेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 27। ठीक है, देखिए 15 के बाद 27 आ गया आपका, 27 आया ना। तो ये सीरीज हमारी बहुत सही तरीके से चल रही है। फिर उसके बाद से हम कहाँ करेंगे, 8 से स्टार्ट करेंगे, 8 + 15 + 27। अब हम इसको अगर जोड़ते हैं तो इसके बाद जो है हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 50। ठीक है, 50 इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50। तो ये देखिए सीरीज हमारी बहुत ही बेसिक सी चल रही है। बस आपको याद रखना है क्रम से चल रही है। पहले 1 3 4 को जोड़ने पे हमारा 8 आता है। फिर उसके बाद 3 4 8 को जोड़ने के बाद अगली संख्या आती है। फिर 4 8 15 को जोड़ने के बाद अगली संख्या आती है। फिर 8 15 27 को जोड़ने पे अगली संख्या आती है। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं समझाने का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास कर रहा हूं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। एक बात और फ्रेंड, अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आता है, चाहे आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व करके जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का जरूर प्रयास करें। तो अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 और इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि किस प्रकार की सीरीज चल रही है पूरी इस क्वेश्चन में। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इसका आंसर हमारा आ सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सभी भिन्न में संख्याएँ दी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 3/2। ठीक है, अगली संख्या हमारी क्या है,
और 7/4, ठीक है। अगली संख्या क्या है हमारी, पता नहीं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया है आपका 21/11। तो ये एक तरह से आपका श्रृंखला यहाँ पे दिया गया है और इसमें से ये जो गायब संख्या हमें उसको ढूंढना है। तो पहले हम लॉजिक लगाते हैं। देखिए रीजनिंग के सवालों में जो है आपको तर्क लगाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कोई एक बेसिक रूल मतलब काम नहीं करता है, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि a+b का होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला तो उसको इम्प्लीमेंट करके उनसे संबंधित सवालों को हल किया जा सकता है, लेकिन रीजनिंग के सवालों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको लॉजिक यानी कि तर्क लगाया जा सकता है, क्योंकि इस यूनिट का नाम ही ऐसा है कि गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। तो आपका तर्क कितना बेहतर काम करता है वो डिपेंड करता है कि प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे 2 देख सकते हैं कि यहाँ पे 3/2 दिया है, तो हम अगर भाग देते हैं 3 में 2 से तो वो नहीं जा पाएगा, एक बार जाएगा लेकिन वहाँ पे शेष 1 बच जाएगा। लेकिन हम इसको पूरा दो बार भाग ले जाएंगे, यानी कि 2 2 4, लेकिन ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है। यहाँ पे 2 बार अगर हम भाग देते हैं, 2 भागे 3 में भाग देते हैं तो कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। लेकिन ये एक संख्या एक्स्ट्रा हो जा रहा है इसमें, लेकिन हमें यही करना है, 4 आएगा तो फिर इसमें क्या करना है, -1। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये सीरीज चल रही है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे 3 आ जा रहा है, अंश जो है हमारा 3 किस प्रकार से आ रहा है, यहाँ पर हम 2 से भाग दे रहे हैं, 2 बार ले जा रहे हैं तो 4 आ रहा है, -1 कर रहे हैं तो हमारा अंश के रूप में यहाँ पे 3 बच जा रहा है, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से नीचे हम अगर आप बात करें यहाँ पे 4/7, तो इसको यहाँ पे हम 2 बार भाग ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। फिर इसमें 1 माइनस करेंगे तब ये हमारा जो अंश ऊपर वाला है 7 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम अगली संख्या में, यानी कि अब इन चारों विकल्पों में से डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 2 बार भाग ले जाते हैं और -1 करने पे अंश जो है आपका अंश जो दिया गया है वही आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 7 भागे मैं 13 करता हूं तो 7 दूना के 14 होगा, गुणा कर 2 बार भाग ले जाएंगे तो यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा हो रहा है, लेकिन 1 यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे अंश के रूप में 13 बच जाएगा। तो यहाँ पर -1 की पूरी सीरीज चल रही है, भाग देना है आपको 2 बार और फिर -1 कर देंगे तो आपका अंश जो है यहाँ पर दिया गया है वो आ जाएगा। तो इसी प्रकार से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप जरूर पूछ लिया करें, अगर प्रश्न नहीं समझ में आए। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊं। और ये प्रश्न दिसंबर 2008 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको जरूर वॉच करें क्योंकि ये बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आपसे रिपीट हो सकते हैं, तो आप इनको जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखते हैं इसमें किस प्रकार की सीरीज चलती है। और ये क्वेश्चन जून 2008 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो पहले इसका सॉल्व करके आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का जरूर प्रयास करें। उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, अगर आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे तो आप इसको जरूर सॉल्व कर लिए होंगे और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। यहाँ पे वर्ग हो रहा है, देखिए 4 का वर्ग करेंगे हम तो यहाँ पे 16 आएगा, ठीक है। 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे यहाँ पे 4 गुणते 4, तो क्या हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा। 4 का वर्ग किया, फिर उसके बाद देखिए अगली संख्या जो है हमारी क्या है, 8 का वर्ग करेंगे, ठीक है। 8 का वर्ग करेंगे यानी कि 8 गुणते 8 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे वर्ग की सीरीज बन रही है, 4 का 4 चौके 16, 8 8 64। अब हमें देखने की अगली संख्या 256 किसका वर्ग है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे 256 किसका वर्ग है, तो यहाँ पे आपका ये 16 का वर्ग हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है क्या हो जाएगा आपका राइट, 16 का वर्ग। अगर 16 गुणते 16 करते हैं आप तो देखेंगे 256 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी सीरीज यहाँ पे बन रही थी, आई होप कि आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 और ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करना है। यहाँ पे बहुत ही इजी सीरीज चल रही है, मतलब अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा कि संख्याएं घटती जा रही हैं, ठीक है। संख्याएं डबल मतलब आधा हो रही हैं, यानी 512 यहाँ पर है तो यहाँ पे 256 हो गया है। और ये क्वेश्चन देखिए जून 1997 में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कुछ भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन इसमें शामिल है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सीरीज में क्या बन रहा है, आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। अगर लगे कि वीडियो फास्ट चल रहा है तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट में आंसर अपना जरूर देने का प्रयास करें। आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए संख्या किस प्रकार से सीरीज बन रही है, 512 है, फिर उसके बाद 256 आ गया। अगर आप घटाएंगे 256 को 512 में से तो 256 आ जाएगा, यानी संख्या आधा घट रही है, यानी कि अगली संख्या से जो पिछली संख्या आधा घट, यानी 256 का आधा कितना होगा, 128। अब 128 का आधा क्या होगा, आप इसको बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 64। अब 64 का आधा कितना होता है 32, 32 का आधा 16 होगा, 16 का आधा 8। तो यहाँ पे सीरीज जो है संख्या मतलब अगली संख्या जो हमारी है यहाँ पे जैसे 512 हमारी पहली संख्या, तो अब इसके पीछे जो संख्या आएगी वो इसकी आधा हो जाएगी। अब ये 256 है, इसके पीछे जो संख्या है वो 128, ये भी आधा इसकी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है 128 का आधा क्या होगा 64, यानी कि संख्या आधा होता हुआ पीछे क्रम में यानी पीछे के क्रम में चलता जा रहा है। तो ये बहुत ही ईजी सीरीज था। उम्मीद है कि आपने इसको बना लिया होगा और इसका आंसर किया होगा। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें चेक करेंगे कि किस प्रकार की सीरीज चल रही है। सभी नंबर सीरीज का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है जून 1997 में ऑलरेडी पूछा गया है। तो आप आंसर इसका बताने का प्रयास करें कि इस सीरीज में जो है क्वेश्चन मार्क की जगह 107 आएगा, 91 आएगा, 101 आएगा या 92 आएगा। तो इसका आंसर आप जरूर दीजिए। तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें सीरीज चल रही है और कैसे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो +5 का, ठीक है, 5 + 5 मतलब डबल होके संख्या जो है ऐड होती जा रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 से 7 के बीच में +5 हुआ, ठीक है। फिर 7 से 17 के बीच में देखेंगे आप तो यहाँ पे +10 हुआ आपका, ठीक है, क्योंकि 7 में 10 जोड़ेंगे तभी 17 आएगा, ठीक है। अब 17 के बाद जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना हुआ 32 में यहाँ पे 15 जुटा, ठीक है, +15, यानी कि पिछली संख्या में यानी 5 प्लस 8 हुआ, फिर इसमें 5 ऐड हुआ तो अगली संख्या हमें प्राप्त होती जाएगी। तो यहाँ पे सीरीज देखेंगे 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से ये सीरीज बन रही है संख्याओं के बीच में। तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या बनेगा आपका आंसर जरूर दें आप इसका। यहाँ पे ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 107 आंसर आएगा। आप ऐसे जोड़ते जाइए। यहाँ पे 2 में 5 जोड़ा 7 हुआ, 7 में 10 जोड़ा 17 हुआ, 17 में यहाँ पे आपने 15 जोड़ा तो 32 हुआ, फिर 32 में आपने 20 जोड़ा तो उसके बाद 52 आया, फिर उसके बाद 52 में आपने 25 जोड़ा तो 77 आया, 77 में आपने जो है 30 जोड़ा तो 107 आया। तो इस प्रकार से जो है श्रृंखला यहाँ पर बन रही है। यहाँ पे जो है आपका 107 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारा है और ये जून 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर करने का प्रयास करें। आप हो सके तो कॉपी पेन लेके साथ में बैठ सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरह आपकी बहुत ही अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि सीरीज किस प्रकार की। देखिए बढ़ते हुए क्रम में संख्या मतलब संख्याएं जो है बढ़ते जा रही हैं। तो अब हम इजी मतलब ये संख्या ऐड हो रही है इसमें यानी जुड़ता हुआ संख्या जा रहा है। तो यहाँ पे 15 और 18 के बीच में कितना ऐड हुआ है कि 18 आया। तो इसको हम ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखेंगे +3 का ऐड हुआ है यहाँ पे यानी कि +3 जुटा है तो 18 आया है। 18 में अब कितना जुटेगा देखिए ऐसी संख्या यहाँ पे जुड़ रही है। यहाँ इसके बाद 6 जुटा है, ठीक है, 3 संख्या बढ़ती जा रही है। आपको याद रखना है 18 में 6 जुड़ा है 24 आया। अब इसके बाद 3 इसमें और ऐड होगा यानी 24 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो उसके बाद हमें ये क्वेश्चन मार्क की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आप बताइए कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे कौन सा आंसर सही होगा इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर हम 24 में 9 जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 33 आएगा। यहाँ पे देखिए 3, 6, 9 फिर उसके बाद जो है 12 इस प्रकार से श्रृंखला चल रही है। उसके बाद जो है हमारा आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है कि इस सीरीज का सही आंसर इन चारों विकल्पों में से क्या होना है। देखिए इस सीरीज में जो है एक ऐसी संख्या है जो कि सीरीज के साथ कंपेयर नहीं करती यानी सीरीज को कंप्लीट नहीं करती, वो गलत संख्या है। उसी को आपको फाइंड आउट करना है कि सीरीज को जो है इनकम्प्लीट कौन सी संख्या इन चारों विकल्पों में से कर रही है। देखिए पहले 125 आया, 127 है, फिर 130 है, फिर 135, 142 और 153 और 165। अगर आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखेंगे तो सीरीज जो है आपका बहुत ही धीरे धीरे नहीं बढ़ रही है, कभी तेजी के साथ बढ़ रही है, कभी धीरे बढ़ रही है। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप अगर अच्छे तरीके से समझे तो यहाँ पे अभाज्य संख्याओं की सीरीज चल रही है यानी कि अभाज्य संख्याएं ऐड होती जा रही हैं। तो मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से जो है इसका आंसर आप लाएंगे। तो यहाँ पर पहले आप इसका सही आंसर बताने का जरूर प्रयास करें कि 130 राइट आंसर होगा या 142 या 153 या 165। तो आप इसका कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 125 के बाद आपका 27 है तो यहाँ पे +2 ऐड हुआ। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद के अलावा
एक को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि अपने से कटेगी और एक से कट सकती है और किसी संख्या से वो नहीं कट सकता है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 127 के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे +5 हुआ है, तो 5 भी एक अभाज्य संख्या है जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कट सकता। फिर उसके बाद देखेंगे आप +7 हुआ, तो +7 भी एक अभाज्य संख्या है जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और से नहीं कट सकता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 135 के बाद 42 आपका आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है आपका +11 ऐड हो रहा है, 11 भी एक अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद 142 में 53 में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 13 जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे 13 एक अभाज्य संख्या, 11 के बाद अगली जो क्रम से अभाज्य संख्या आती है वो क्या आ जाएगा, 13 आएगा। अगर हम 13 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 166 आएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे 165 दिया है और ये हमारी श्रृंखला में जो है गलत नंबर है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि एक श्रृंखला को एक ऐसा नंबर है इसमें जो इनकम्प्लीट कर रहा है, उसको फाइंड आउट करना है। तो 165 की जगह 166 आएगा, लेकिन यहाँ पे ये 165 गलत हो जाएगा और यही हमारा गलत ऑप्शन है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वो श्रृंखला को कंप्लीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे 166 होना चाहिए। अभाज्य संख्याओं की सीरीज चल रही है शुरू से, क्रम से 2, 3, 5, 7 और 11, 13 इस प्रकार से भाज्य संख्याओं की सीरीज चल रही है, वो ऐड होते हुए जा रहा है। लेकिन ये जो संख्या है इसको, इस श्रृंखला को जो है कंप्लीट नहीं कर रही है और इसी को हमें फाइंड करना था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी देखते हैं। पहले क्वेश्चन को मैं बताता हूं कि 3, 10, 101 और क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। मैं सॉल्व करके सारे क्वेश्चन को बता रहा हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले आप इसका आंसर देने का जरूर प्रयास करें। कॉपी कलम लेकर आप बैठ सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद जो है आंसर देने का प्रयास करिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार की सीरीज जो है बन रही है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो आपकी संख्या है वो वर्ग हो रही है और उसके बाद क्या हो रहा है, +1 जुड़ रहा है। तो देखिए 3 का वर्ग कितना होगा, तो यहां पे 3 गुणते 3 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। +1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अगली संख्या आ गई। उसी प्रकार से यहाँ पे 10 का वर्ग दिया गया। ठीक है, 10 का वर्ग अगर 10 गुणते 10 हम करते हैं, मान लीजिए 10 गुणते 10 करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आ जाएगा। अगर प्लस इसमें 1 कर देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 101। तो यहाँ पे अगली संख्या क्या हो गई, 101। तो उसी प्रकार से अब 101 का अगर हम वर्ग करते हैं, आपको याद रखना है कि कैसे चल रही है, ये वर्ग चल रहा है, फिर उसमें +1 जुड़ जा रहा है। तो अब 101 का वर्ग कितना होगा आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। 101 का वर्ग कितना होगा, 10,202। आपको याद रखना है 10,201 होगा, आपको याद रखना है। लेकिन इसमें प्लस कितना हुआ है, 1 ऐड हुआ है, जिसके कारण से ये 10,202 हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका राइट आंसर 10,202 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। मैंने बताया कि सीरीज कैसे चल रही है, 3 का वर्ग हुआ है, फिर उसके बाद जो है 9 हुआ है, 9 में 1 जुटा है तो ये अगली संख्या 10 आया है। 10 का वर्ग हुआ है तो 100 आया है, 100 में 1 प्लस जुड़ा गया है तो 101 आया है। 101 का हमने वर्ग किया है तो 10,201 आया है, लेकिन +1 उसमें हमने जोड़ा तो जाके 10,202 आया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप, 10,202। उम्मीद करता हूं कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हम चेक करेंगे कि किस प्रकार का जो है सीरीज चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि 1,1, 4, 8, 9, 27, 16 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है और आपको इसको सॉल्व करना है। और ऑप्शन में आपको 32 दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया है 64 और सी ऑप्शन दिया गया है 81 और डी ऑप्शन दिया गया है 256। तो इस सीरीज का जो सही आंसर यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा आंसर आएगा, आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इसके बाद मैं इसको सॉल्व तो कराऊंगा ही। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार की सीरीज चल रही है। तो मैं आपको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो इन संख्याओं में जो है वर्ग और क्यूब का जो है सीरीज चल रहा है, एक एक संख्या छोड़ के। तो पहले वर्ग की सीरीज चल रही है, एक एक संख्या छोड़ के मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप एक देख सकते हैं कि 1 का अगर आप वर्ग करते हैं तो 1 गुणते 1 बराबर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर एक संख्या छोड़ के यानी 1 को हम छोड़ेंगे फिर 4 देखेंगे तो यहाँ पे 2 का वर्ग हो रहा है, यानी कि 2 गुणते 2 बराबर 4 आपका आ जाएगा। ठीक है, एक एक संख्या छोड़ के वर्ग की सीरीज चल रही है। फिर अगली संख्या देखिए आप, ये 3 का आपका वर्ग हो जाएगा, यानी 3 गुणते 3 बराबर 9। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगली एक संख्या छोड़ के आपका सीरीज चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया,
फिर आपका 16 आएगा। तो 16 आप चेक कर सकते हैं, ये 4 की सीरीज हो रही है, ठीक है। 4 का ये वर्ग बन रहा है यहाँ पे, तो 4 गुणते 4 बराबर आपका 16 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से जो है घन का आपका सीरीज बनेगा। अभी हमने वर्ग की सीरीज आपको दिखाया बना के, तो स्टार्टिंग से हमने 1, 4 और 9 और 16 का मैंने आपको करके दिखाया। अब ये बीच में जो संख्याएं छोटी हैं, ये आपका घन या क्यूब की सीरीज चल रही है, तो इसको भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 1 हमारा छूटा था, 1 का अगर आप क्यूब करते हैं तो 1, ठीक है, 1 गुणते 1 गुणते 1 बराबर आपका कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 8 आता है आपका, तो 2 का वर्ग 2 का क्यूब करते हैं आप, तो 2 गुणते 2 गुणते 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये सीरीज चल रही है। फिर उसके बाद 27 आप अगर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 का ये क्यूब हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका 3 गुणते 3 गुणते 3, तितली के 9, 9 3 27, तो यहाँ पे 27 आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद अगली अब हम सीरीज पता करें, तो यहाँ पे 3 का क्यूब था, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अगली जो है क्यूब हमारी 4 की बनेगी। तो 4 का अगर हम क्यूब करते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि 4 का अगर क्यूब करते हैं तो यहाँ पे 4 गुणते 4 गुणते 4, अब हमें बताना है कितना, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो यहाँ पे आपका 64 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, 64। बहुत ही इजी सीरीज थी, जिसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करा कि वर्ग और घन की सीरीज चल रही है एक एक संख्या छोड़ के। तो पहले जो है आपकी एक एक संख्या पे देखिए, मैं फिर से रिकॉल करता हूँ कि 1, 4, 9 और 16 यहाँ पे वर्ग की सीरीज चली। फिर इसके बाद में जो संख्या छूट गई इसके बीच में, जैसे 1, 8, 27 और ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे घन की सीरीज चली। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ भी आप देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है, आपको ध्यानपूर्वक देखना। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप अच्छे तरीके से वॉच करिए कि इसमें किस प्रकार का सीरीज चल रहा है, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर आंसर देने का आप प्रयास करिए। तो यहाँ पे सीरीज देख सकते हैं 3, 5, 13, 43, 177, कामा जो है आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर उसके बाद इसका आंसर क्या दिया गया है, 891, और बी जो है आपका 713, सी दिया गया है 885, डी दिया गया है 899। तो आपको सही आंसर बताना है। इसको सॉल्व करके मैं अच्छे तरीके से समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी खासी सीरीज चल रही है। यहाँ पे देखेंगे कि 3 और 5 के बीच में किस प्रकार का जो है आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है या किस प्रकार की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे अगर हम 3 गुणते 1 प्लस 2 करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 से अगर 1 में गुणा करते हैं तो 3 आएगा, फिर उसमें आपका 2 जोड़ते हैं तो आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम 5 और 13 के बीच में लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो अब 5 गुणते अगर हम 2 करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, और फिर उसके बाद इसमें प्लस 3 करते हैं, आपका 5 दूना के 10 और 10 3 13, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, अगली संख्या 13 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 13 कैसे आया आपको समझ में आ गया कि 5 से 2 में गुणा किए हम, देखिए सीरियल वाइज चला, 1 2 इसी तरह से नीचे चलेगा, यहाँ पे 3 आएगा, याद रखिएगा। 5 में 2 से गुणा किए तो 10 आया, फिर प्लस 3 जोड़े तो यहाँ पे 13 आ गया आपका। अब 13 के बाद 43 कैसे आया, इसको भी आप अच्छे तरीके से समझिए। तो यहाँ पे 13 गुणते आपका 3 हो जाएगा और प्लस आपका 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। ध्यानपूर्वक आप समझ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे तो 13 या 39, फिर 4 उसमें जोड़ेंगे तो 43 आपका आ जाएगा। अब उसके बाद हम आगे चेक करेंगे कि 43 के बाद 177 कैसे आया। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 43 गुणते, देखिए 43 गुणते 4 और प्लस आपका 5 हो जाएगा, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 177 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 43 का गुणा करेंगे हम 4 में, फिर उसके बाद 5 जोड़ेंगे तो 177 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सी संख्या आएगा उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए 177 गुणते 5 और फिर उसके बाद प्लस 6, और यहाँ पे हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 891। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, 891 आपका आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये क्वेश्चन मार्क पे जो हमें संख्या मिलेगी वो आपका आ जाएगा 891, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने सीरीज बताया जिसके अकॉर्डिंग वो आपको तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इसमें सीरीज चल रही थी। तो कोई भी अगर डाउट हो किसी प्रकार का प्रश्न में तो आप जरूर पूछा करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 13 और ये भी एक आपका नंबर सीरीज के सवाल का टाइप्स है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि एक जो है बॉक्स में नंबरिंग की गई है बना के 8, 6, 4 का, फिर 3 क्वेश्चन मार्क 7, फिर उसके बाद 14, 16, 18। तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि क्या आंसर आएगा इन चारों विकल्पों में से। और ये क्वेश्चन जो है आपका जून 2002 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है 4, बी ऑप्शन दिया गया है 5 और सी ऑप्शन दिया गया है 6 और डी ऑप्शन दिया गया है 8। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर सही होगा। तो आइए मैं बता देता हूं कि इसके बीच में किस प्रकार की सीरीज चल रही है, किस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहली पंक्ति में माइनस हो रहा है, -2 का सीरीज चल रहा है। यहाँ पे आपको याद रखना है -2 की सीरीज चल रही है। 8 में से -2 करेंगे तो 6 आएगा, 6 में से -2 करेंगे 4 आएगा। अब नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे +2 की सीरीज चलेगी, यानी कि 3 में +2 करेंगे तो आपका 5 आएगा, फिर +2 करेंगे 5 में तो 7 आएगा। नीचे भी +2 की सीरीज चल रही है, 14 में +2 करेंगे तो आपका 16 आएगा और 16 में +2 करेंगे तो आपका 18 आएगा। तो यहाँ पे 3 में 2 प्लस करेंगे और जो संख्या आएगी वो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप पुट कर सकते हैं। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 5 सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे खाली स्थान पे क्या भरेंगे आप, क्वेश्चन मार्क पे 5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देखें, लॉजिक को समझें और फिर उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करें। अगली संख्या देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। तो ये जो हमारी सीरीज है ये मिश्रित सीरीज है, यानी कि 2 तरह की सीरीज इसमें चल रही है। आपको फाइंड करना है कि किस प्रकार से, एक को छोड़ के, एक क्रम को छोड़ के। तो देखिए मैं सॉल्व करके बताता हूं, पहले आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे लीजिए। आपको नहीं आएगा तो मैं इसके लिए तो सॉल्व करा ही रहा हूं, तो आपको इसका आंसर देना है इन चारों विकल्पों में से कि क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए एक एक संख्या छोड़ के सीरीज, देखिए 3 में 7 का सीरीज किस प्रकार का बन रहा है, मैं उसको लॉजिक बता के दिखाता हूँ। तो 3 के बाद आया तो क्या हुआ, +4 ऐड हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद हम 7 के बाद 13 में लॉजिक देखेंगे कि 7 के बाद 13 कैसे आया। तो यहाँ पर देखेंगे तो 6 जोड़ेंगे अगर 7 में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 13 आ जाएगा। फिर 13 के बाद हम 21 देखेंगे कैसे आया। तो अगर यहाँ पर हम 13 में 8 जोड़ देते हैं यानी +8 तो आपका 21 आ जाएगा। फिर उसके बाद 31 कैसे आएगा, 21 के बाद 31, तो यहाँ पे अगर हम 10 जोड़ देते हैं प्लस तो आपका कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन मार्क पे अगर हम देखेंगे +2 होता हुआ जा रहा है, 4 से स्टार्ट हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, तो इसका मतलब अब अगली संख्या हमारी 12 होगी। अगर 31 में हम 12 जोड़ते हैं तो हमारा अगला जो मार्क की जगह पे है कौन सा आंसर सही होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 43 होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, 43 हो जाएगा। आप जोड़िए, यहाँ पे देखिए 31 और 12 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा और 3 1 4, तो 43 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्रम छोड़ के ये सीरीज चल रही है, मिश्रित सीरीज है। नीचे भी आपकी एक अच्छी सीरीज चल रही है, लेकिन क्वेश्चन मार्क जो है ऊपर वाली सीरीज पे जो है बना हुआ है, इसलिए हमने उसके अकॉर्डिंग ही जो है आंसर आपको बता दिया। नीचे देखिए 4 में 7 का किस प्रकार से सीरीज चल रहा है, यहाँ पे कितना जुड़ा, +3, और यहाँ पे 7 में 13 का किस प्रकार से सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 में 7 में कितना जुड़ा कि 13 आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 जुड़ गया, 7 6 13 होता है। फिर उसके बाद 13 में 22 कैसे आ गया, तो यहाँ पे +9 हो गया है, आपको याद रखना है। फिर 22 के बाद 34 कैसे आ गया है, तो यहाँ पे आपका +12 हो गया है। तो इस प्रकार से सीरीज चल रही है, 3 संख्याएं बढ़ रही हैं। तो इसी तरीके से आपको लॉजिक लगाना है कि देखना है कि क्वेश्चन में किस प्रकार की सीरीज चल रही है, आपको अपने आप आंसर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 43। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, नहीं समझ में आए, कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं और इनमें से मैं एक क्वेश्चन जो है आपको एज ए होमवर्क दूंगा कि आप इसको सॉल्व करके इसका जो है जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो कौन सा क्वेश्चन होगा मैं आगे अभी बता रहा हूँ कि इन तीनों में से कौन सा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है। नहीं आएगा तो मैं आपको कमेंट में ही पूरी अच्छे तरीके से सॉल्व करके या तो मैं एक पेपर पे सॉल्व करके जो है आपको पिक सेंड कर दूंगा। तो ऐसा मत समझिए कि मैं आपको क्लियर नहीं करूंगा, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो मैं कौन सा क्वेश्चन दूंगा अभी बताता हूँ। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो ये
इस क्वेश्चन में आपको बताना है किस प्रकार की सीरीज चल रही है और इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर बताने का प्रयास करना है। अगर वीडियो कहीं से लगे कि फास्ट चल रहा है तो आप पॉज करें, फिर सॉल्व करें कॉपी पेपर पे, फिर उसके बाद जवाब देने का प्रयास करें। फिर उसके बाद मैं इसको सॉल्व तो करा ही रहा हूँ। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सीरीज कैसे चल रही है। तो यहाँ पे 10 के बीच में 10 के बाद 24 कैसे आया मैं बता रहा हूँ। देखिए 10 गुणते 2 प्लस 4 इस प्रकार से सीरीज चल रही है। फिर उसके बाद आपका 24 आया। देखिए यहाँ पे 10 से गुणा किए 2 में तो 20 हुआ, फिर उसमें 4 जोड़े तो 24 आ गया। फिर इसके बाद आगे हम देखिए 24 आया, 24 के बाद 52 कैसे आ रहा है इसके बारे में भी हम देखेंगे। 24 के बाद 52 कैसे आया है तो यहाँ पर आप देखेंगे 24 गुणते 2 प्लस 4। तो इस प्रकार से ये सीरीज चल रही है। 2 से गुणा हो रहा है उस संख्या में और 4 उसमें जुड़ता जा रहा है, तो वो अगली संख्या हमें प्राप्त होती जा रही है। तो यहाँ पे 52 कैसे आया है आपका, 24 का गुणा हमने 2 में किया तो आपका 48 हुआ, फिर 4 उसमें ऐड किया तो 52 आ गया हमारा। फिर अगली जो संख्या हमारी होगी वो है आपकी 52। तो 52 का अगर हम गुणा करते हैं 2 में, 2 से गुणा करते हैं फिर प्लस उसमें 4 जोड़ते हैं तो हमारा कौन सा संख्या आगे आएगा। तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 4 ऐड करना है। तो इसके बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 108 आएगा। आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से सीरीज चल रही है। देखिए 10 से जो है 2 में गुणा हुआ, फिर 4 ऐड हो रहा है। फिर अगली संख्या देखिए सीरियल वाइज 10 में क्या हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है, फिर 4 हम ऐड कर रहे हैं तो 24 आ रहा है। फिर 24 में हम गुणा 2 से कर रहे हैं तो फिर उसके बाद उसमें प्लस 4 करके जोड़ रहे हैं तो 52 आ रहा है। उसी प्रकार से 52 का गुणा जो है 2 से कर रहे हैं, 2 से गुणा 52 में कर रहे हैं तो प्लस उसमें 4 जोड़ रहे हैं तो अगली संख्या आ जा रही है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पे जो है हमारा 108 आएगा। अगर आपका आंसर सीरीज के शुरू में ही या बीच में आ जाता है तो आपको पूरा सीरीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 3-4 सीरीज इक्विवेलेंट बनता है, इसका मतलब वो सीरीज जो है आपका अंत तक फॉलो होगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इससे समय की आपकी बचत होगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। इसको मैं इस क्वेश्चन को एज ए होमवर्क देता हूँ। इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको देखने में, लेकिन ये बहुत ही इजी यहाँ पे सीरीज चल रही है। देखिए मल्टीप्लाई यानी गुणे और माइनस का सीरीज चल रहा है। ये मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, गुणे और माइनस का यहाँ पे सीरीज चल रहा है। आपको इसका आंसर बताना है और ये क्वेश्चन जून 2007 में पूछा जा चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है और इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए और इसका आंसर आपको करना है कि किस प्रकार की सीरीज इसमें चल रही है। इसको मैं सॉल्व करा दे रहा हूं अभी। तो आपको जवाब देना है कि क्या 216 सही आंसर है या 512 फिर या 729 या फिर आपका 1000। तो इसमें बताना है कि किस प्रकार की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर मैं बता दूं ध्यानपूर्वक, अगर आपने इसमें देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का जो है सीरीज चल रहा है। यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो सीरियल वाइज से चलती हैं, तो इनमें क्यूब का जो है आपका सीरीज चल रहा है। तो देखिए मैं कैसे बताता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए एक जो है 1 का क्यूब अगर हम करते हैं, ऊपर से मैं बताऊँ जगह थोड़ा कम है यहाँ पे सेलफोन के डिस्प्ले पे, तो 1 का अगर आप क्यूब करते हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे 1 गुणते 1 गुणते 1, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप अगली प्राकृतिक संख्या क्या है आपकी 2 है। 2 का आप क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 गुणते 2 बराबर कितना आ जाएगा 2 दूना 4 और फिर उसके बाद 4 दूना 8, तो अगली संख्या आपका 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगली प्राकृतिक संख्या क्या है 3। अगर आप 3 का क्यूब करते हैं तो 3 गुणते 3 फिर बराबर क्या हो जाएगा तितली के 9 और 9 3 27। आप देखिए जो कुछ भी मैं निकाला हूं सारा आ रहा है। देखिए 1 8 27 सीरियल वाइज से आ रहा है। फिर अगली जो प्राकृतिक संख्या है 4 है आपकी। ठीक है, 4 का क्यूब होगा 4 है आपका। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 4 गुणते 4 आपका क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 भी आपका यहाँ पे आ चुका है। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब चल रहा है सीरियल वाइज। अब हम देखेंगे अगला जो हमारा प्राकृतिक संख्या वो 5 है। 5 का क्यूब क्या होगा 5 गुणते 5। अब अगली संख्या हमारी क्या प्राप्त होगी 50 25 और 25 5 125, तो 125 जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अब हमारी अगली प्राकृतिक संख्या है 6 का क्यूब हमें निकालना है। 6 गुणते 6 बराबर क्या होगा आपको आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 216 आपका आ जाएगा। अगर आप छछड़ा के 36 और 36 छक्का जो है आपका 216 हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो आप बहुत ही आसानी के साथ जो है कॉपी पे जो है गुणा भाग करके आप इनका आंसर ला सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का जो है क्यूब चल रहा था और इस प्रकार से हमने जो है
216 आंसर प्राप्त किया। ये 6 का जो है आपका क्यूब हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अगर कोई भी प्रश्न में डाउट होता है, लगता है कि मैंने जिस प्रकार से आपको समझाया नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 और इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से देखना है और उसके बाद जो है कापी कलम लेके अपने कापी पे सॉल्व करके इसका जवाब देना है कि इन चारों विकल्पों में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे किस प्रकार का ये प्रश्न है, 13, 32, 24, 43 और फिर उसके बाद 35 कामा यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है और 46, 65, 57, 76। तो ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, सीरीज यहाँ पे दिया गया है, आपका नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है और आपको इन चारों विकल्पों में से इसका सही आंसर बताना है और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करके भी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे लीजिए। तो इसका जो आइए पहले सॉल्व देख लेते हैं कैसा है। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो ये एक मिश्रित सीरीज है, यानी 2 सीरीज इसमें चल रही है। अब वो सीरीज किस प्रकार की है, वो +11 की सीरीज चल रही है, यानी ऐड होता हुआ जा रहा है। देखिए सीरीज कैसे बनना है मैं बताता हुआ चलूंगा आपको। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो 13 के बाद 24 आया, तो 24 कैसे आया यहाँ पर, तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पे +11 हो गया तो 24 आ गया। अब 24 के बाद 35 कैसे आया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्लस आपका 11 यहाँ पर भी हुआ है, तो इसके बाद ये 35 हो गया है। अब इसके बाद ये 46 कैसे आया है, +11। तो आपको इतना पता चल गया है कि ये प्लस की सीरीज चल रही है, +11 की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे 2 सीरीज है, तो मैंने एक सीरीज को तो देख लिया कि ये +11 की चल रही है, तो अब दूसरी सीरीज बना लेते हैं एक संख्या छोड़ के। 32 के बाद 43 के बाद 32 के बाद 43 कैसे आया, तो यहाँ पे +11 हमने किया तो आपका 43 आ गया है और इसके बाद 43 के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब 43 में अगर हम +11 जोड़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन मार्क पे जो है आंसर क्या होगा, वो आपका राइट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 43 हो गया आपका और ये 11 हो गया, 3 1 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, तो आपका 54 राइट आंसर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पे जो है आपका 54 राइट आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि सीरीज समझ में आ गया होगा। 2 सीरीज चल रही है यहाँ पे +11 की, आपको याद रखना है एक संख्या छोड़ के। 13 के बाद 24 आया +11 का और 32 के बाद 43 आया तो भी +11 की, ये सीरीज कंटिन्यू चलती जा रही है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। इसको भी देखते हैं और अच्छे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यानपूर्वक आपको क्वेश्चन को देखना है कि किस प्रकार का यहाँ पे सीरीज चल रहा है और उसके बाद जो है आंसर देने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो संख्याएं बढ़ रही हैं तेजी के साथ। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 23 के बाद 33 हो गया है, फिर 33 के बाद 46 हुआ है, 46 के बाद 62, 62 के बाद 81, 81 के बाद 103, उसके बाद क्वेश्चन मार्क किया गया है और आपको सही आंसर वहाँ पे बताना है क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं कि सीरीज किस प्रकार की चल रही है। कमेंट बॉक्स में आप जवाब देने का जरूर प्रयास करें, आंसर को क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूर प्रयास करें। इससे क्या होगी कि आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में आप बहुत ही आसानी के साथ प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो सीरीज देख लेते हैं किस प्रकार की है इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में। तो यहाँ ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो 23 में प्लस अगर 10 हम करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 33 में प्लस करते हैं हम अगर 13 को, 3 बढ़ रही है, देखिए 3 संख्या यहाँ पे 10 के बाद 3 इसमें ऐड हो गया तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आएगा आपका 46। ठीक है, 46 है आपकी अगली संख्या। अब हम आगे अगर और चले तो 46 में अगर हम 16 ऐड करते हैं, यहाँ पर 13 के बाद 3 में और ऐड कर देंगे तो 16 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, उसके बाद हमारा ये 62 आ जाएगा। ठीक है, 62 आ जाएगा। उसी प्रकार से फिर से हम आगे करेंगे क्या, फिर से इसको जोड़ेंगे उसी प्रकार से, किसमें, 62 में फिर 10 जोड़ेंगे। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे 62 में 10 जोड़ेंगे आप, 62 में यहाँ पे 16 के बाद यहाँ 3 और ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा आपका, 19। फिर यहाँ पे अगर जोड़ते हैं इसको तो आपका कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, आपको याद रखना है। और फिर उसी प्रकार से 81 के बाद 103 में, यानी कि यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 81 प्लस 10। ठीक है, 81 प्लस 10 आपका, 10 नहीं जोड़ना है, 81 के बाद आपको कितना जोड़ना है, 19 था आपका ना, यहाँ पे मैं मिटा दिया हूँ थोड़ा सा, वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे 19 था आपका, तो यहाँ पे 3 और ऐड हो जाएगा इसमें 19 में, तो यहाँ पे 81 प्लस आपका क्या हो जाएगा, 22। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका फिर प्राप्त क्या होगा, 103। ठीक है, सही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आया है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो संख्या आपका 103 है देखिए, और इसमें प्लस आप कितना करेंगे, 3 और ऐड करेंगे इसमें तो 25 हो जाएगा। फिर आपको क्या प्राप्त होगा, अगर 103 और 25 को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे आप 5 3 8 हो जाएगा आपको, यहाँ पे 10 10 में
सॉरी 2 यहाँ पे आ जाएगा और 128 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में। आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं कि 19 का जो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही ईजी वे में सीरीज चल रही है। देखिए 10 हुआ, फिर 3 संख्याएं बढ़ती जा रही हैं और उन संख्याओं को आपको जोड़ना है। 10 के बाद आपका 13 हुआ, 13 के बाद आपका 16 हुआ, 16 के बाद देखिए आपका 19 हुआ, फिर 19 के बाद आपका 22 हुआ, 22 के बाद आपका क्या हो जाएगा 25 हुआ। तो इस प्रकार से ये संख्याएं ऐड होती जा रही हैं अपनी पिछली संख्याओं में और अगली संख्या हमें प्राप्त होती जा रही है। प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं फिर से उसको बताने का प्रयास करूंगा। कमेंट बॉक्स में ही आपको मैं जवाब दूंगा और अच्छे तरीके से समझाने का। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 और यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में किस प्रकार की सीरीज चली है। इस क्वेश्चन को देखिए और इसको सॉल्व करिए, फिर इसका जो है आंसर देने का प्रयास करिए। मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा हमारा संख्या है या नंबर है जो कि सीरीज को डिस्टर्ब कर रहा है, यानी सीरीज को कंप्लीट नहीं करना है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम सीरीज बना लेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ऐसी कौन सी संख्या इसमें है कि जो वो डिस्टर्ब कर रही है सीरीज को कंप्लीट होने में। तो आइए पहले इसको सीरीज को हम लोग बना लेते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आप देखेंगे कि 10 के बाद 26 कैसे आया। तो यहाँ पर अगर हम 10 गुणते 3 करते हैं और उसके बाद -4 तो हमें क्या प्राप्त होगा, 26 प्राप्त होगा। यहाँ पे 10 30 हो जाएगा आपका, फिर -4 करेंगे तो 26 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे कि 26 के बाद 74 कैसे आया। तो 26 गुणते 3 -4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 74 आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 74 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे उसी प्रकार से 74 गुणते 3 -4 तो हमें क्या प्राप्त होगा, फिर उसके बाद हमें 218 प्राप्त हो जाएगा। याद रखिए 218 प्राप्त हो जाएगा और हमें फाइंड करना है गलत सीरीज की। तो यहाँ पे हम 218 में फिर से उसी प्रोसेस से यानी उसी सीरीज के अकॉर्डिंग 218 यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके बाद गुणे 3 करेंगे, -4 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हमें 650 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे अगली संख्या में 654 दिया गया है। यहाँ पे देखिए मिस ईरर ये वाली संख्या है और इसी को हमें फाइंड आउट करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सीरीज कैसे चल रहा है। देखिए 10 से 3 में गुणा हुआ, -4 हुआ तो 26 प्राप्त हुआ हमें। फिर उसके बाद इसी 26 को लेकर हम नीचे फिर 3 से गुणा करते हैं, -4 करते हैं, 74 प्राप्त होता है। फिर 74 जो हमें प्राप्त हुआ, 74 के साथ फिर 3 से गुणा करके -4 करते हैं तो 218 प्राप्त होता है। फिर 218 से 3 में गुणा करके -4 हम करते हैं तो हमें 650 प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे अगली संख्या में क्या दी गई है, 654, जो कि गलत है और हमें इसी को फाइंड आउट करना होता है। और यहाँ पे 654 नहीं 650 होगा, वो संख्या क्या है 650, इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 650 क्या होगा, राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 654 दिया है। सीरीज ये गलत हमारा कर रहा है, इसको हटा के 650 रखेंगे तो हमारी सीरीज जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आज के इस वीडियो में हम जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर के जो है सॉल्व करने वाले हैं और कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ये वीडियो जो है आपका गणितीय तर्क और अभिवृत्ति वाले यूनिट के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। इसमें और भी कई सारे चैप्टर हैं, उससे भी मैं आपको क्वेश्चन कवर कराने का प्रयास करूंगा और उन्हीं प्रश्नों को कवर कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप ये भी बता सकते हैं जिस टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा कि उन वीडियो पर भी काम करूं और वो वीडियो आपको प्रोवाइड करूं। तो आप बता सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसके साथ साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊं। इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और एग्ज़ाम बहुत ही कम टाइम बचा है। एग्ज़ाम में आपको पता है कि 16 सितंबर से आपका एग्ज़ाम आना है, लेकिन एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एनटीए ने एडमिट कार्ड अभी तक क्यों नहीं जारी किया, इसका कारण भी वो नहीं बता रहा है। लेकिन जैसे ही एडमिट कार्ड के संदर्भ में कुछ भी अपडेट आता है मैं आपको उससे अवगत करा दूंगा। और इसके साथ साथ अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आती है एनटीए की तरफ से तो उसकी सूचना आपको तभी मिल पाएगी जब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।